ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मार्च का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और एक्वेरियस के लिए दे सकते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक, यानी कि मार्च 1 to 7। ओवरऑल एनर्जी, विक्ट्री, सक्सेस। सो आई थिंक ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप सक्सेसफुल रहने वाले हैं। अब चाहे वो करियर की बात हो, फाइनेंसेस की, जॉब की, इट्स ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन। 10 नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक चैप्टर खत्म हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, या आपने कुछ कुछ कंप्लीट किया है, एंड बिकॉज वो फीलिंग ऑफ कंप्लीट एंड हैप्पीनेस वो दिखाई दे रही है। और आप हैप्पी फील कर सकते हैं अपने आप में, एक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि वो आपके जॉब से रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि आप अच्छा पॉजिटिव महसूस करें, या आपको ऐसा महसूस हो कि वाओ यू आर डूइंग वंडरफुल। और इन एनी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, किसी भी सेक्टर में लाइफ में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, सक्सेस इज ऑन द वे। ठीक है, विक्ट्री, सक्सेस ऑन द वे। चलिए और देख लेते हैं नाउ व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आप क्या रिलेशनशिप हो, करियर हो, देख लेते हैं व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओके, सो थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। एंजल्स कह रहे हैं शॉर्ट टर्म का कुछ मत सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। अगर रिलेशनशिप्स में कुछ खटास है या कुछ भी है, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए और उसके हिसाब से डिसीजंस बनाइए। ठीक है, तो सब चीजें अच्छी होंगी। अगर आप अभी का सोच के चलेंगे कि अरे ऐसा नहीं है, अरे वैसा नहीं है, तो फिर आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान्स और गोल्स, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं, और लाइफ स्टाइल या लोकेशन, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू विल फील हैप्पी। और आगे ऐसा लग रहा है कि ट्रबल फ्री, मतलब हो सकता है कुछ एरियाज में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, जनरली। जरूरी नहीं है इट्स अबाउट लव ओनली, बट हाँ, आने वाला टाइम आई थिंक इट्स अबाउट केयर फ्री। और आई थिंक यू विल हैव ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ग्रेट जॉय, जॉय का मतलब है वो खुशी का, अगेन वही जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि खुशी महसूस करेंगे। और असर्ट योर सेल्फ, गो फॉर व्हाट यू वांट। एंजल कह रहे हैं कि टाइम सही है, आप जो चाहते हैं वो कीजिए। ठीक है, अब चाहे वो सोलमेट कनेक्शंस के लिए हो, इवन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़े, तो इट्स अ गुड टाइम। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। जनरल मैसेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं। रोमांस का भी कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर के साथ थोड़ा जो रोमांस है वो बढ़ सकता है। लव इज सेट टू सिजल, दैट मीन्स कि लव लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग सिंगल हैं, अपनी लाइफ में सोच रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में वो प्यार आएगा, देन अगेन नाउ इज अ ग्रेट टाइम, अभी टाइम वो अच्छा है। चलिए, ये तो हो गए जनरल मैसेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं। नाउ आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम थोड़ा सा डिटेल में देखें कि आपके पार्टनर की तरफ से और आपके, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। ओके, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स दिखाई दे रही हैं। चलिए, अब जो स्पेसिफिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो वेयर इज योर रिलेशनशिप हेडिंग इन द कमिंग टाइम। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट थोड़ी सी वो ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आई थिंक दे मिस यू, दे काइंड ऑफ लव यू, ये कह सकते हैं कि एक वो प्यारी सी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप लोग काफी टाइम से एक साथ है, सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और अब बॉन्ड किसी के साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना इजी नहीं है। इश्यूज जो भी आए, लेकिन स्टिल हो सकता है आप एक साथ आ जाते हैं। इस पर्सन की तरफ से आई थिंक ये पर्सन कभी कभी ना किसी बात को लेके बहुत ज्यादा
या तो दो चॉइसेस हैं, या कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, या इनके माइंड लाइक डबल माइंडेड हो जाते हैं। और ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज, कॉल, बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों के बीच में इस बात को लेके, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेके आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कि यस, अरे तुमने ऐसे किया या ऐसे हुआ या वैसे हुआ, दिस इज, यस। तो तैयार रहिए, कुछ आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी को लेके कोई बातें हो सकती है, क्लैरिटी हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं, या हो सकता है कि कुछ चीजें क्लियर हो, आई डोंट नो, इट्स शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ एंडिंग, या हो सकता है बैड फेज एंड हो रहा है, थर्ड पार्टी जा रही है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है उनकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए? आई थिंक ये जो पर्सन है ना, दरअसल चाहते अच्छा ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि अगेन टू टू एनर्जी बहुत आ रही है, इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट चॉइसेस ऑल्सो, कि चॉइसेस हैं। चलिए इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स देख लेते हैं, एंड इमोशंस, फीलिंग्स, क्या आपसे कहना चाहते हैं जो आपसे कह नहीं पा रहे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। Okay, you are the dream I go to every time I close my eyes. I'm watching you. How can I explain you what you mean? So, angels कह रहे हैं कि it's about कि आपके जो पार्टनर हैं सोते जागते आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और आपको देखते रहते हैं, दे क्लोजली वॉच यू, यू नो, दे वॉच यू। और मे बी हो सकता है इट्स अबाउट हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी, मतलब आप को कैसे वो बताएं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। तो ये कुछ रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आई थिंक वो ठीक हो सकती हैं आने वाले टाइम में। अगर आपके पार्टनर रिजिड ना होके कुछ डिसीजंस लेते हैं, हो सकता है भी उनको, क्योंकि अटेंशन बहुत मिलती है, इसलिए हो सकता है कि वो कैरिड अवे हो जाते हैं। और सिंगल्स के लिए क्या है, आई थिंक सिंगल्स यू नीड टू वर्क अपॉन इट। अगर आप चाहें तो नया रिलेशनशिप यहाँ पे, यस, अ ट्रू कमिटेड रिलेशनशिप इज ऑन द हॉरिजॉन, कोई नया रिलेशनशिप और अ कमिटेड रिलेशनशिप आ सकता है, बट यू नीड टू वर्क अपॉन एंजल कह रहे हैं कि उस एरिया में अगर आप डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड होके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको लाइक लेवल अप करना होगा या आगे बढ़ना होगा, या यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। एक तो ये चीज कह रहे हैं, और बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, थोड़ी स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, चलिए। सो अब देखेंगे आपके करियर के बारे में कि करियर वाइज एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। करियर वाइज, ओह, सो आई थिंक अगेन देखिए फिर वही एनर्जी आ रही है, इट्स अबाउट अ चेंज। अब वो फाइनेंशियल चेंज हो सकता है, या कुछ हो सकता है, मे बी इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप, और हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग, मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी थोड़ी सी लो दिखाई दे रही है, लाइक ऑब्वियसली थोड़ा सा, आई थिंक यहाँ पे क्योंकि टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने मेजर, आप चेंज के थ्रू निकल रहे हैं, इन योर करियर ऑल्सो, इन योर लव लाइफ ऑल्सो, आप मेजर चेंज के थ्रू निकल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में मतलब जो आप चाह रहे हैं, अपना जो विजन है वो क्लियर रखिए, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स ओके इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट पीरियड, अगर आप इस प्रॉब्लमेटिक पीरियड के थ्रू निकल रहे हैं तो वो ओवर हो जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि कुछ एंड हो रहा है और कुछ बिगिन हो रहा है, ठीक है, तो और आप अचीव करेंगे और अपनी लाइफ में राइज करेंगे। यस, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर बेस्ट वे टू लर्न। तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस ये है कि चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो चाहे अगर वो रिलेशनशिप है, करियर है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। विक्ट्री है, सक्सेस मिलेगी आपको, पहले भी स्टार्टिंग में हमने कहा था ना कि विक्ट्री का कार्ड आया है, सो हियर इज द विक्ट्री, ठीक है, सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ ब्रेक थ्रू ऑल्सो, इट्स अ मेजर। इसका मतलब ये है कि आपको लोग देखेंगे कि हाउ यू डिड इट, आपने कैसे अचीव कर लिया। आपके रिलेशनशिप में भी यही मैसेज आपको देना चाहते हैं एंजल्स, ठीक है ना, वो यही है कि चाहे हालात चाहे जैसे भी हों, ठीक है, गिव अप मत कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, एंजल्स कह रहे हैं, एट एनी कॉस्ट
आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, और हो सकता है कि वो अभी हो या कुछ टाइम बाद हो, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस। और उनके लिए बहुत जल्दी होता है जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग एक्चुअली में सरेंडर करते हैं, और कुछ भी हो जाए वो ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं कि यस पॉजिटिव होगा, और उसी में होता है। और हो सकता है अब लव लाइफ में भी, रोमांस सेक्टर में भी आई थिंक चेंजेस आ सकते हैं। सो आई, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है आप वो फॉलो कीजिए, ठीक है। और आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड, थोड़ा सा लाइफ को हैप्पी डिफरेंट लेंथ से देखिए। टेंशन 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 तो होती ही है, बट उसके साथ आप कैसे थोड़ा सा लाइट रहने की कोशिश कीजिए, कि इट्स ओके कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और लेकिन आगे जो चैप्टर है वो अच्छा है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।